हम। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। तो ये एक सर्किट दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ठीक है। और ये बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है 24 वोल्ट की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करंट पास करो, करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे तो आप देख रहे हैं करंट जो है वो स्प्लिट हो रहा है, यानी इसमें ये जो R1 6 ओम का है इसमें I1 करंट जा रहा है, और जो 4 ओम का उसमें I2 करंट जा रहा है। दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम में भी होगा, और 24 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 ओम रजिस्टर में भी होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्वेश्चन में I1 और I2 क्वेश्चन किया हुआ है, तो I1 निकालना होगा तो ओम्स लॉ लगा देंगे हम, I इक्वल टू V बाय R करोगे, V आप देख रहे हैं सेम है, तो 24 और R1 कितना है 6 है, तो 4 एम्पियर आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर 6 एम्पियर आ जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट नोटिस करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है 14th क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन आप देखो यहाँ क्या है, 14 में दे रखा है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स दिए हुए हैं आपको 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले क्या है, 9 वोल्ट की बैटरी है, और ये सब किसमें, सीरीज में। सीरीज में तो आप क्या करोगे, इनका सबका सम कर दोगे, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्वल रेजिस्टेंस में क्या करोगे, जो भी रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं इनका क्या करना है, आपको सम करना है। तो 3 2 5 4 9, और ये 5 1.4, और 12 ऐड करोगे 13.4 हो जाएगा। तो 13.4 ओम ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वी आपको दे रखा है 9 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से करंट आप निकाल लो, करंट कैसे आएगा, वी बाय आर। अब यहाँ टोटल करंट आप निकाल रहे हैं, टोटल करंट निकाल रहे हो तो यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा, जो कितना आ रहा है 13.4। आप इसको रखें, सॉल्व करो तो 0.67 एम्पियर आ जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो करंट तो आ गया आपका 0.67 एम्पियर, और 12 ओम के अक्रॉस ये कह रहे 12 ओम में कितना करंट जाएगा। तो ये तो सारे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम करंट जाता है, तो सेम करंट मतलब 0.67 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप में से कई स्टूडेंट्स ने कल क्लास अटेंड करी थी क्लास, और उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व भी करे थे, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट बिकॉज जो लोग कल एब्सेंट थे उनको बता दें कि भाई किस तरह से सॉल्यूशन आपको करना है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे, पर आपका भी जो है ये रिवाइज हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम आप प्लीज दो इसको, है ना। आप लोगों को और अच्छा हो जाएगा ये। अब ये दे रखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड अ रजिस्टर वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 6 वोल्ट बैटरी, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो देखो 20 ओम का तो आपको इसमें क्या लगाना है, 20 ओम का तो बल्ब लगाना है, तो R1 इजिकल टू 20 ओम ले लिया। फिर एक रजिस्टर वायर है 4 ओम का, तो R2 इजिकल टू 4 ओम ले लिया, इनको सीरीज में लगाना है। और एक बैटरी कनेक्ट करनी है 6 वोल्ट की, तो ये बैटरी कनेक्ट कर दी 6 वोल्ट की। तो इस तरह से तो आपका सर्किट डायग्राम बन जाएगा, ये सर्किट डायग्राम बन गया। सर्किट डायग्राम बनने के बाद जो क्वेश्चन में आगे आपसे कहा है कि आपको बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो सीरीज में है, सीरीज में तो क्या करेंगे अपन, सम कर देंगे। सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके लिए क्या करेंगे बेटा, सम कर देंगे। तो 20+4 करोगे ये 24 ओम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। 20+4 करेंगे 24 ओम आ जाएगा। टोटल करंट जो निकालना है आपको, टोटल करंट के लिए क्या करोगे, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। ध्यान रखना जब भी टोटल करंट निकालते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, तो आप करेंगे 6/24, तो आ गया 0.25 एम्पियर। तो 0.25 एम्पियर का करंट R1 में भी जाएगा और R2 में भी जाएगा। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि भाई कितना तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपके अक्रॉस द बल्ब, और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द रजिस्टर वायर। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे V इजिकल टू आई आर। तो जैसे आपने यहाँ पर लगाया V1 इजिकल टू आई R1, तो I तो सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो दोनों में सेम करंट ही जाएगा, तो I की वैल्यू आप 0.25 रख देंगे। R1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 5 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर रजिस्टर वायर के लिए निकालना है तो उसके लिए भी V2 इजिकल टू आई R2 करोगे आप, ठीक है। आई कितना है 0.25 है, और R2 कितना है 4 ओम है, तो ये 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप साथ साथ में लॉजिक भी देखते रहना, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है।
इसके बाद ये 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन में ये था कि 1 एम्पियर का इस तरह से पहले तो अरेंजमेंट दे रखा है आपको, और इस अरेंजमेंट में ये कहा है कि भाई 1 एम्पियर का करंट जा रहा है इसमें, ठीक है। तो R1 इजिकल टू 5 ओम में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, और फिर एक ये R2 इजिकल टू 10 ओम है और R3 इजिकल टू 15 ओम है। आपको बताना I2 और I3 कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इस R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप R डैश निकालोगे, तो R डैश इज इक्वल टू R1 R2 मतलब R2 इंटू R3 कर दोगे, ठीक है। R1 R2 R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है। तो R2 कितना है आपका, R2 देखें 10 है, R3 कितना है 15 है, ठीक है। डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप, 10 प्लस 15 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो कि कितना आ रहा है, 6 ओम आ रहा है। तो ये आर डैश आपका हो गया 6 ओम। तो आप इसको, आप ये इक्विवेलेंट, इसका ये सर्किट डायग्राम आप ये बनाओगे। अब देखो 1 एम्पियर का जो करंट है, 1 एम्पियर का करंट ही ये पूरे, अब दोनों आप देखो R1 और R डैश जो है वो दोनों के दोनों किसमें हो गए, ये दोनों किसमें कॉम्बिनेशन में आ गए, सीरीज में। तो जितना करंट 5 ओम में जाएगा उतना ही करंट 6 ओम में भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा इसे I2 आई, जैसे यहाँ पर आप देखें, तो अगर मैं V1 निकालना चाहूं तो V1 इजिकल टू क्या होगा, V1 इजिकल टू IR1 होगा। I कितना है आपका 1 एम्पियर है, और R1 कितना है 5 ओम है, तो कितना हो गया 5 वोल्ट। यानी कि ये V1 इजिकल टू आपके पास कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। ऐसे यहाँ पर कर लो, यहाँ पर करेंगे तो ये 1 इंटू 6 करोगे तो V2 इजिकल टू आ गया 6 वोल्ट। अब देखो ये बी से लेके जो सी तक वाला पार्ट है, बी से लेके सी तक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 वोल्ट। तो यानी कि बी से लेके सी तक में 6 वोल्ट ही, 6 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में R2 और R3, तो 6 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस R2 में होगा, और 6 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका R3 में भी होगा। तो अगर I2 निकालना है तो I2 इजिकल टू क्या करूं मैं, V2 डिवाइड बाय R2 कर दूं। V2 कितना आपका 6 वोल्ट है और R2 कितना 10 है, तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही आपको I3 निकालना है तो I3 इजिकल टू भी V2 डिवाइड बाय V3 होगा, क्योंकि B से लेके C तक में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, 6 वोल्ट का है। तो 6 डिवाइड बाय 15 करोगे 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं ए से लेके बी तक में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ए से लेके बी तक में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का। ऐसे ए से लेके सी तक में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ए से सी में देखो V1 प्लस V2 यानी कि कितना आ जाएगा, 11 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 11 वोल्ट आ जाएगा। और फिर लास्ट में पूछा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो 5 तो ये हो गया, 6 ये हो गया, R1 प्लस R डैश करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 ओम, ठीक है। इस तरह से 16th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अपना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 17 में इस तरीके का सर्किट डायग्राम आपको गिवन है। अब इस सर्किट डायग्राम में आपसे पूछा है कि I1, मतलब सबसे पहले ये I1 पूछा हुआ है। करंट I1 क्या है, ये AB वाली जो ब्रांच है इसमें कितना करंट जाएगा, CD वाली जो ब्रांच है उसमें कितना करंट जाएगा, ये निकालना है। उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है अक्रॉस 12 ओम, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखो इसको आप ऐसे रिड्यूस कर लो, इस सर्किट को रिड्यूस कर लो। तो 6 ओम और 3 ओम सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 9 ओम। समझ में आ रही है बात, 6 ओम और 3 ओम किसमें, सीरीज में, सेम करंट जा रहा है ना। देखो इसमें कितना करंट जा रहा है, यहाँ पर I1 करंट जा रहा है, तो सेम I1 करंट 6 में जाएगा, 3 में जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, तो ये 9 ओम आ गया। ऐसे 12 और 3 किसमें, सीरीज में, तो कितना आ गया, 15 ओम आ गया, ठीक है। अब देखो ये 9 ओम और 15 ओम किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 9 ओम और 15 ओम किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, 4 वोल्ट का है। तो अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 इजिकल टू V बाय R करूंगा मैं, V कितना रख दूंगा 4, और R कितना है 9, तो कितना आ गया 0.44 एम्पियर। ऐसे I2 निकालोगे तो I2 इजिकल टू V बाय R करोगे तो V कितना है 4 है, और ये कितना है 15 है, तो ये आ गया 0.26 एम्पियर। यानी कि ये वाली जो ब्रांच है इसमें कितना जा रहा है करंट, इसमें कितना करंट जा रहा है, 0.26 एम्पियर का। अब आपसे पूछा है कि इस 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये रेजिस्टेंस इंटू करंट, V इजिकल टू IR होता है ना। तो I2 इंटू 12 कर दो, I2 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 3.12 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना, आप इनको आप अपने से सेल्फ भी सॉल्व करना बेटा, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताना मुझको, है ना। आगे अब इसी को कंटिन्यू रखते हैं, क्वेश्चन हो गए अपने यहाँ पर। अब ये लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। 18 में देखो क्या दे रखा है, दे रहे हैं टू रजिस्टर्स विद द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम। तो दो रजिस्टर्स दे रखे हैं आपको, एक तो R1 दे रखा है आपको 5 ओम का। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, सारे सोल्व कराएंगे। और एक सेशन और लगेगा तो एक सेशन और ले लूंगा मैं, है ना। पर आप लोग ज्वाइन रहना, तभी मैं नेक्स्ट सेशन भी कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। तो R1 इजिकल टू 5 ओम है, R2 इजिकल टू 10 ओम है, R2 भी कनेक्टेड टू अ बैटरी
ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। तो बैटरी जो अपन सप्लाई दे रहे हैं कितने का है, 6 वोल्ट का है, तो ये अपन ने 6 वोल्ट कर दिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं मिनिमम करंट फ्लोइंग और मैक्सिमम करंट फ्लोइंग की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं इसमें बात करूं, फर्स्ट पॉइंट लिखें कि मिनिमम करंट फ्लोइंग, मिनिमम मिनिमम करंट फ्लोइंग। ठीक है, मिनिमम करंट फ्लोइंग। तो मिनिमम करंट कैसे निकालोगे, मिनिमम के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन रखेंगे। तो देखो V इजिकल टू आई आर होता है, तो I इजिकल टू क्या होता है, V बाय आर होता है। तो जिस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट जो है वो मिनिमम होगा, जिस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस केस में करंट मिनिमम होगा। तो अगर इनको किस कॉम्बिनेशन में लगाएं कि रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली। अगर इनको मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10 + 5 15 आ जाएगा। तो मिनिमम करंट फ्लोइंग के लिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक ये लगाया अपन ने और दूसरे को ये लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने R1 लगा दिया या R2 लगा दिया, मान लो इसमें करंट जो है ये I करंट जा रहा है। ठीक है, और इसके अक्रॉस आपने क्या लगा रखा है, 6 वोल्ट की सप्लाई लगा रखी है। मान लो 6 वोल्ट की आपने एक बैटरी लगा रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, अब 6 वोल्ट के ये 6 वोल्ट कर दिया, ये प्लस टर्मिनल कर देंगे, माइनस टर्मिनल, ये करंट जा रहा है। अब इस केस में आपको बताना है इस करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे इसका। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 + R2। ठीक है, क्या कर देना आप, R1 + R2 कर देना। तो R1 कितना है, 5 है, और R2 कितना है, 10 है। तो 10 + 5 कितना आ जाएगा, ये 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, R इक्विवेलेंट। अब V कितना है आपके पास, V है आपके पास 6। ठीक है, और R कितना निकाला इक्विवेलेंट आपने, 15। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। आई बात समझ में। तो इस तरह से पहला वाला केस तो अपना सॉल्व हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला केस है कि भाई मिनिमम करंट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन आप लगाओगे। तो मिनिमम करंट के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड केस ये कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम करंट। तो अब आप देखो अगेन मैं फॉर्मूला वही बता रहा हूँ, I इजिकल टू V/R। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में कम आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाऊं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, सर्किट डायग्राम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये अपन ने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया, यहाँ पे इसको R1 कर लो, इधर इसको R2 कर लो। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी, ये आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ये कर दी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 6 वोल्ट कर दिया अपन ने यहाँ पे। ये करंट हमने इससे फ्लो करा। ठीक है, तो यहाँ कुछ करंट जाएगा, यहाँ कुछ करंट जाएगा। तो आपसे पहली बात तो यही करा था कि भाई करंट मिनिमम हो, करंट मैक्सिमम हो, उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन लगाए। तो कौन सा कॉम्बिनेशन लगाओगे, पैरेलल। क्यों लगाओगे पैरेलल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या फॉर्मूला होता है, R1 R2 एंड डिवाइड बाय R1 + R2। ठीक है, तो R1 R2 कर दो, R1 कितना अपना 5 है, R2 कितना 10 है। ठीक है, 10 इंटू, और ये नीचे आ जाएगा 10 + 5। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 50, और 50/15। ठीक है, और इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 10/3 हो जाएगा, 10/3 का मतलब समथिंग 3.33 एम्पियर है क्या नहीं, यही आ जाएगा। 3.33 एम्पियर कुछ आएगा। तो आप देखो इसमें, इस केस में ये आपका क्या आ गया, ये आपने क्या निकाला है, ये तो अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, सॉरी, ये तो अभी अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकाला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है अपना, 10/3 ओम आ रहा है। ठीक है, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट आपको फाइंड आउट करना है। तो करंट क्या करोगे, V डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करोगे। तो V कितना दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है, और ये कितना 10/3। तो 10/3 मतलब 18/10 हो गया, ये 18/10 हो गया, तो 1.8 एम्पियर समथिंग आएगा। तो करंट देखो, आपने जब सीरीज कॉम्बिनेशन करा था तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कितना आ रहा था बेटा, 0.4 एम्पियर आ रहा था। और जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन करा तो करंट कितना आ रहा है, 1.8 एम्पियर। तो करंट ज्यादा आ रहा है ना। अगर आप कंपेयर करो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमारा ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 18, ये सारे केसेस अपन ने कर लिए 18 के। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है अपन को। तो ये सर्किट डायग्राम अपन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर
19 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से कुछ सर्किट डायग्राम है ये। ठीक है, और ये एक इधर लगाया अपन ने, ये इस तरह से। ठीक है, और वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। 436 दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये तो 4 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 6 ओम है। ठीक है, 4 ओम को R1 मार्क किया हुआ है, 3 ओम को जो है वो R2 मार्क किया हुआ है, और 6 ओम को R3 मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आगे देखें। इनके अक्रॉस 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई हुई है, 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा देते हैं इनके अक्रॉस। ये लगा दी अपन ने एक 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी इनके अक्रॉस, ये लगा दी। ठीक है, तो 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और ये 12 वोल्ट की बैटरी हमने फिट कर दी। ठीक है, आगे देखें। ये क्या कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले आप ये देखें कि भाई प्लस माइनस ये करंट आप इसमें फ्लो करोगे, ये आई करंट यहाँ पर गया, तो करंट ये पहले इस वाले में जाएगा, यहाँ तक 4 ओम में करंट पास होगा। जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पे करंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ओम और 6 ओम किस में है, 3 ओम और 6 ओम किस में, भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सर्किट डायग्राम जो है अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं सर्किट को इस तरह से। ठीक है, ये सर्किट को इस तरह से हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस कर दो। और ये वही आपके 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो 12 वोल्ट की बैटरी आप कनेक्ट कर दो। ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, और ये आपके पास आ गया R1 इजिकल टू 4 ओम। इसको हम R डैश से मार्क कर देते हैं, इसको क्या मार्क कर देते हैं, R डैश। और एक और एक काम और करना कि इसको ए कर देना, इसको ये B पॉइंट कर देना, और लास्ट वाला जो है यहाँ पर C पॉइंट कर देते हैं अपन इसको। ठीक है, लास्ट जो है यहाँ पर इसको C मार्क कर देते हैं, C कर दिया। तो देखो, ये हमारे पास है A, दिस वन इज बी, और दिस वन इज सी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर, आपको ये जो है बी और सी के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बी सी के बीच में। ठीक है, तो बी और सी के बीच में अगर हम निकालेंगे, देखो 3 ओम और 6 ओम किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आर बी सी में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, R2 R3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, R2 प्लस R3। यही करेंगे ना अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो R2 R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू सिक्स ही हो गया, और डिवाइड बाई आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 3। ओके, तो 6 3 जा 18, तो ये आ गया 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2 ओम। ठीक है, यानी आरबीसी कितना आ रहा है आपका, 2 ओम आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें, ये तो अब बात हो गई आरबीसी की। अब वापस ये सेकंड वाला सर्किट डायग्राम देखो। अगर इसमें आर ए सी निकालना हो मुझे, यानी ए से लेके सी तक के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो, कहां से कहां तक का बेटा, ए से लेके सी तक का। तो ए से सी तक में R1 और आरबीसी किसमें, सीरीज में है। R1 और आरबीसी जो है आपके सीरीज में है। तो सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, सम हो जाएगा इनका। सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और आरबीसी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो ये 6 ओम आ गया। मतलब कि आप जब ये सारे रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है, सब कंप्लीट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6 ओम, और ये आ गया आपका ए पॉइंट, और ये लास्ट वाला था सी पॉइंट, और 12 वोल्ट की आपके पास बैटरी थी। तो इस तरह से आपके ये रिड्यूस होता जाएगा। अब देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सॉल्व हो गया, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, 6 ओम आ रहा है। तो फर्स्ट तो सॉल्व हो गया, टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व हो गया। दूसरा, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल करंट, बी पार्ट आपको बताना है टोटल करंट। तो टोटल करंट मान लो इसमें कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो टोटल करंट आई है, तो आई इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं अपन, आई इज इक्वल टू वी एंड डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट कितना है अपना, आर ए सी है। इक्विवेलेंट क्या है भाई अपना, आर ए सी है ना, तो वी डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ आर ए सी लिख देता हूं मैं। तो वी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आपको, वी दे रखा है 12। ठीक है, और आर ए सी कितना निकाला है, 6 6 टी जा 12 कर दो, तो आपके पास आ गया 2 एम्पियर। यानी जो इसमें करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर। यानी यहाँ पर भी जो करंट जा रहा है आपका आई इज इक्वल टू कितना है, 2 एम्पियर। यहाँ पर भी ये आई जो है कितना है, 2 एम्पियर। तो टोटल करंट है, तो कोई बात नहीं, ये 2 एम्पियर आपके पास आंसर आ गया। अब पीछे देखो आप, आगे क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1।
अब R1 के अक्रॉस आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, R1 के अक्रॉस। ठीक है, कहाँ चला गया अपना क्वेश्चन, ये रहा। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ये रहा R1, यानी ए से लेके बी के बीच में। तो ए के बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लो VAB है। ठीक है, तो सी पॉइंट ले लेते हैं अपन, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालू मैं VAB। भाई 4 ओम के अक्रॉस बताना है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, आई। तो आई तो करंट आ गया, इसमें कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो ये आई R1 हो जाएगा। अब आई कितना है आपका 2 है, और R1 कितना है 4 है, तो 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाना है। बोलो कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है, कर लोगे? ये 19th क्वेश्चन था, ये 19 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कराया, तो 19 सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। 19 के बाद ये देखो 20th क्वेश्चन की बात करते हैं कि 20th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप। 20th को और देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करके बताना। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन देखो आप, 20th में क्या है, 20th कह रहे हैं इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर टू रजिस्टर्स। तो आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर। 20th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, 20th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये 20th क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं अपन। 20th क्वेश्चन है, सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम आपको गिवन है। तो एक रजिस्टर तो ये लगा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा रजिस्टर लगाया हमने, ये सेकंड रजिस्टर लगा दिया, इसके बाद ये थर्ड रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, ये 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और इसके बाद एक बैटरी बैटरी या सेल कनेक्ट किया हुआ है। मान लो इधर ये सेल कनेक्ट किया है, सेल को अपन ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपको सर्किट डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, 20th क्वेश्चन में। और ए बी है 5 4 10, तो ये सबसे ऊपर वाला तो 5 ओम है। ठीक है, फिर ये 4 ओम है, और ये जो है ये 10 ओम है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और ये इसको हम कर देते हैं ए, और दिस वन इज बी। ए पॉइंट बी पॉइंट कर दिया। ठीक है, इसको अपन ने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, करंट फ्लो होगा इसमें, जो भी करंट है वो फ्लो होगा। अब करंट जो है इसमें स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे। करंट 3 रास्ते हैं उसके पास, 3 ब्रांच अवेलेबल है, तो तीनों में करंट स्प्लिट हो जाएगा। मान लो फर्स्ट वाले में कितना करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, सेकंड वाले में I2 जा रहा है, और थर्ड वाले में कितना जा रहा है, I3 जा रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो आपको R1 इज इक्वल टू 5 ओम गिवन है, और I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर गिवन है। आई थिंक 1 एम्पियर ही गिवन है। देखो 1 एम्पियर गिवन है। ठीक है, तो 1 एम्पियर गिवन है। ऐसे R2 देख लें अपन, तो R2 इज इक्वल टू 4 ओम है, और I2 आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है भाई I2 क्या होगा। और R3 देखो, R3 इज इक्वल टू 10 ओम गिवन है, और I3 आपसे क्वेश्चन क्या हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन बना हुआ है ये। ठीक है, अब आप देखें कि अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि वोल्टेज अक्रॉस, यानी हम ये फाइंड आउट कर लें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। तो 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो होगा V1, वो कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका I1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका I1 इंटू R1। ठीक है, I1 कितना आपका 1 है, और R1 कितना है 5 है, तो ये कितना आ गया 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट जो होगा, 5 वोल्ट ही अब हम क्या कहेंगे, बिकॉज बिकॉज इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसी वजह से क्या होगा, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो बाकी के दोनों रजिस्टर हैं उनके बीच भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं V इजिकल टू V1 होगा, इजिकल टू V2 होगा, इजिकल टू V3 होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 वोल्ट होगी। अब यहां से अगर आपसे ये पूछते कि भाई बताओ I2 कितना होगा, तो V इजिकल टू IR होता है, तो I इजिकल टू V बाय R मतलब V2 डिवाइड बाय R2 हो जाएगा। ठीक है, अब V2 कितना है, V2 तो वही है 5 ही है, और R2 कितना है आपका, R2 4 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछे I3 कितना है, I3 बताओ, तो I3 कितना हो जाएगा, V3 डिवाइड बाय R3 हो जाएगा। तो V3 आप देख लो, वही V3 तो वही 5 वोल्ट ही है, 5 वोल्ट आ जाएगा। R3 कितना है, 10 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट आपका क्या था, टोटल करंट कितना जा रहा था, 1 एम्पियर जा रहा था। टोटल करंट जो था अपना आई की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। तो आई जो है अपना 1 एम्पियर जा रहा था, आई कितना जा रहा था, 1 एम्पियर जा रहा था, है ना। I1 कितना, I1
I1 अपना 1 एम्पियर था एक्चुअली, ठीक है। I1 अपने पास कितना था, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर थी। तो टोटल करंट आप निकालना अगर चाहो, देखो तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा, ये 5 वोल्ट आ गया। अगर टोटल करंट में निकालना चाहूँ I इज इक्वल टू V बाय R करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन से उसने पूछा भी नहीं है, तो अननेसेसरी अपन इसमें नहीं जाते। हमसे ओनली पूछा था कि I2 और I3 कितना होगा, तो I2 I3 आ जाएगा आपके पास। I2 जो है 5/4 एम्पियर, और I3 जो हो जाएगा वो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 5/4 अगर अपन करें तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा ये, ठीक है, और 1.2 समथिंग आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। ठीक है ना, ठीक है ना, सही है। 1.2 एम्पियर समथिंग आ जाएगा इसमें, 5/4 आप करोगे तो। अब देखो आप, ये हो गया 20 क्वेश्चन, हो गया आपका 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 20 के बाद देखो 21 में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन, इसमें ऐड कर लेते हैं। 21 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपन, 21 का आंसर क्या बनता है। ठीक है, 21 देखते हैं। 21 में देखें आप क्या कह रहे हैं। 21 कह रहे हैं आर रजिस्टर हैज आ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम। एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 176 ओम। तो आर इज इक्वल टू कर लेता हूं मैं 176 ओम कर देता हूं। ठीक है, 176 ओम कर दिया। हाउ मेनी ऑफ दीज रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मान लो कि हम यहाँ कह लेते हैं लेट लेट यहाँ कर लेते हैं अपन, लेट n registers, ठीक है, लेट n registers connected, let n registers connected in parallel। n registers को ए से n registers से उनको अपन ने क्या कर लिया, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, n registers connected in parallel। ठीक है, तो ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। तो आई दे रखा है अपन को, टोटल करंट दे रखा है आई। तो I इज इक्वल टू हमको दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, I इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है, और V जो दे रखा है वो दे रखा है 220 वोल्ट। सबसे पहले क्या करो आप, यहां से आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V और डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आप यहां से R इक्विवेलेंट निकाल लो। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाय I हो जाएगा। ठीक है, अब V देखो कितना दे रखा है आपको, 220 दे रखा है, और यहाँ पर कर दिया आप 5। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर लो, कितनी बार हो रहा है देखो, 5 4 जा एंड 5 4 जा 44 ओम हो जाएगा। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 44 ओम आ गया। अब मान लो एन रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और उनको आपने किसमें पैरेलल में कंबाइंड किया। तो एन के लिए आप क्या करोगे, 1/r इक्विवेलेंट कर दें अपन। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस ऐसे ऐसे करके n टाइम्स तक के हैं आपके। ठीक है, हाँ, तो इनको सम करोगे तो आप क्या आ जाएगा, n बाय आर आ जाएगा। ये r इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। ठीक है, और ये r इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ से मुझे n निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r डिवाइड बाय r इक्विवेलेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना बेटा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r डिवाइड बाय r Yes, इक्विवेलेंट आ जाएगा। sir. आर देखो अपने पास क्या, आर दे रखा है आपको 176, कितना दे रखा है, 176 दे रखा है, और आर इक्विवेलेंट कितना निकाला है आपने, 44 निकाला है। आई थिंक 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो आप कनेक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं, आपको अटेम्प्ट करने, प्रैक्टिस करने अच्छे से, है ना, नोट्स में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपको, 4 आ जाएगा। एक बार ये क्वेश्चंस कर लो, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी फिर और बता दूंगा मैं। ठीक है, अब 22nd क्वेश्चन देखो। 22nd क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले अपन एक पेज क्रिएट कर लेते हैं 22nd क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पेज क्रिएट करते हैं, 22nd क्वेश्चन है ना। 22nd क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये लिया हमने यहाँ पर 22nd क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें 22nd में क्या करें, 22nd में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस ईच। ठीक है, दीज कॉइल कैन बी यूज्ड सेपरेटली वन एट अ टाइम इन सीरीज और इन पैरेलल, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन व्हेन ओनली वन कॉइल। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं अपने पास जो सप्लाई है वो कितने की है, 220 वोल्ट की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा है उससे देखते हैं अपन, जो सप्लाई है हमारे पास कितनी है,
220 वोल्ट की सप्लाई है और अपने को दो कॉइल दे रखी है। तो सबसे पहले कॉइल ए ले लेते हैं और कॉइल ए का रेजिस्टेंस गिवन है, और उसके बाद अपन ले लेते हैं कॉइल बी। ठीक है, कॉइल बी ले लेते हैं और कॉइल बी का भी रेजिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ कर देते हैं आर बी। ठीक है, तो आप देखें आर ए आर बी की वैल्यू रख देते हैं। 24 ओम की है, दोनों की दोनों ही 24 ओम की है। ठीक है, तो आर ए भी अपना 24 ओम है और आर बी भी जो है वो भी 24 ओम है। ठीक है, ये कर दिया हमने। आगे देखें क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं हम इनको वन दीज कॉइल्स कैन बी यूज्ड सेपरेटली वन एट अ टाइम, एक बार में एक यूज करना है, इन सीरीज और इन पैरेलल। कैलकुलेट द ओनली वन कॉइल ए इज यूज्ड, कॉइल ए एंड बी यूज्ड इन सीरीज। तो सबसे पहले मान लो कॉइल ए आप लगाते तो हमें करंट फाइंड आउट करना है। इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जैसे अपन को ये कह रहे हैं कि कॉइल ए इज यूज्ड, ओनली कॉइल ए इज यूज्ड, खाली कॉइल ए आप यूज कर रहे हो। तो उस केस में आप करंट निकाल लो, करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होगा। ठीक है, तो वी कितना है आपका, वी जो है वो 220 है। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 24 से आप डिवाइड कर दें। तो टू से ये 12 तो यहाँ आ गया, 110 हो गया। 110 डिवाइड बाय 12 करके एक बार देख लेना। 9.2। 9.2 आ रहा है, ओके थैंक यू, 9.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं कि इनको सीरीज में लगा दें अपन। तो मतलब कि एक कॉइल ये लगाई आपने, दूसरी कॉइल ये लगाई, और ये दोनों सीरीज में लगा दी। इसको आर ए कर देते हैं, इसको आर बी कर देते हैं। वोल्टेज तो आपको पता ही है, लगाने की मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सप्लाई आप दे रहे हैं इसके अंदर, जो सप्लाई है वो है 220 वोल्ट की। ठीक है, तो 220 वोल्ट की आपने इसको सप्लाई दे दी। अब कितना करंट होगा, तो इस केस में जब आप करंट निकालेंगे तो V डिवाइड बाय क्या लिखाओगे आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाओगे। तो V है आपके पास 220, इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। सीरीज में कर रहे हो तो 24 प्लस 48। 24 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 220 डिवाइड बाय कितना कर दे, 2 into 24 कर देता हूँ। तो इससे आप कैंसिल कर लो, 110 आ जाएगा। और 110 डिवाइड बाय 24 आपको करना है। एक बार डिवाइड करके मुझे बता देना कितना आ रहा है इसमें। सी पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया जाए, तो पैरेलल में जैसे आपने ये लगाया एक, ठीक है, और दूसरी ये लगा दी, ये हो गया आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जो सप्लाई आप दे रहे हैं यहाँ से, तो जो सप्लाई दे रहे हैं अपन, वो सप्लाई कितने की है, 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई कर दी, प्लस माइनस कर दिया, ये करंट आपने भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है आर ए एंड आर बी, आर ए आर बी जो है दोनों की दोनों, आर ए आर बी दोनों सेम है। ठीक है, तो सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं पहले मैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 24 एंड डिवाइड बाय 24 प्लस 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24, तो ये हो गया। और ये 24 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 24 से इसको कैंसिल कर लो, 2 वन ये 12 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, 12 ओम आ रहा है। तो इस केस में करंट निकालोगे तो वही V बाय आर करोगे, आर इक्विवेलेंट करना है आपको। ठीक है, तो V कितना है आपका 220 वोल्ट है, और आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा, इसमें 12 आ रहा है। तो 110 आ गया, तो 110 डिवाइड बाय 6 कर देना। तो इसको देख लेना, 110 डिवाइड बाय 6 और 110 डिवाइड बाय 24, एक बार डिवाइड भी करके देख ही लो कितना आंसर बन रहा है इसका। ठीक है, एक बार डिवाइड भी कर ही लेते हैं इसको, जैसे पूरा लिख देते हैं। एक करना है आपको 110 डिवाइड बाय 24, ये आ रहा है 4.58। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, ये आ रहा है 4.58 एम्पियर। ठीक है, और दूसरा आ रहा है 110 डिवाइड बाय करेंगे 6, तो आ रहा है 18.33, 18.33 आ रहा है सर। 18.33 आ रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 18.33 एम्पियर। समझ में आया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है बेटा, काफी सारे क्वेश्चन से, कोई सी भी बुक उठाओगे, किसी भी बुक में आपको काफी इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो ये 22 तक तो सॉल्व हो गए। 22 के बाद ये 23 दे रखा है, 23rd क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23rd, क्वेश्चन नंबर 23rd लेते हैं। पहले तो इसका सर्किट डायग्राम ही बना देते हैं। 10 और 4 के दो लगा रखे हैं इसमें। ठीक है, तो 10 और 4 के दो लगा लेते हैं। ये पैरेलल में है, तो ये एक 10 ओम लगा देंगे यहाँ पर। और आप देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करने हैं आपको, ये नहीं कि बस आपने आंसर निकाल दिया। कि अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो आप किस सर तरह से सॉल्व कर रहे हैं ये भी मैटर होगा। ठीक है,
फिर है 30 20 60, फिर क्या है 30 20 60 है, तो ये लगा लो आप, ये लगाओगे आप 30, ये 20, ठीक है 60, तो ये सर्किट बन जाएगा अपना, ये 30 ओम हो जाएगा, ये 20 ओम आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 60 ओम। ठीक है, सर्किट पूरा कर लेते हैं अपन। फिर इसमें 12 वोल्ट का जो है बैटरी लगा रखी है नीचे, तो 12 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, एक की लगा रखी है, प्लग की अरेंजमेंट कर रखा है, प्लग की अरेंजमेंट कर दो, और 12 वोल्ट की यहाँ पर ये प्लस माइनस कर देते हैं, 12 वोल्ट का सप्लाई कर देते हैं, 12 वोल्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखें क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, टोटल करंट बताना है, तो काफी इजी हो गया है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल करंट हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पार्ट जो है इसका क्या करेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है पहले तो हमें, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अपन इसमें मार्क कर देते हैं, लेट्स से दिस इज A1 और दिस A एंड दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। ठीक है, तो आप लोग रिजॉइन कर लेना, है ना, जब तक ये 1 मिनट है, 1 मिनट में ऐसा करो, इसको अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। ठीक है, और जैसे ही मीटिंग एंड होती है इसको रिजॉइन कर लेना, है ना। रिजॉइन कर लेना, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने हम सॉल्व कर लेते हैं आज, है ना। फिर इसके बाद आगे जो है वो हीट वाला टॉपिक है, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश ही है। जो इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो हमने करे हुए हैं, आगे जाके सिर्फ पावर और हीट पढ़ना है हमें। ठीक है, उसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, बट मेन तो यही है कि एक तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्वेश्चन है आपके, ठीक है, और उसके अलावा ये सर्किट वाले क्वेश्चन हैं, ये हमको करने हैं, है ना। तो देख लो आप ट्राई करके, फिर इसको मीटिंग रिज्वाइन कर लेना, और फिर हम करते हैं सॉल्व और क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, ओके, एंजल ने कर लिया, 18 ओम आ रहा है। ठीक है, चेक करेंगे आंसर, चेक कर लेंगे आंसर की है अपने पास।